हाय एवरीवन, नमस्कार। आज का सेकंड सेशन है और आप सबका इसमें स्वागत है। इंट्राडे निफ्टी ट्रेडिंग सेशन है ये। आज है तारीख 4 मई, रात के 11:50 हुई है। सिस्टम के सामने दिन में अगर हम बैठे होते और 9:15 से लेकर 3:30 में जितने मौके बनते उसमें हम इचीमुकू के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता, ये उसके बारे में है। हम रोज़ ये सेशन करते हैं। इन बिटवीन 2-4 दिन मैं नहीं कर पाया था, तो उसके अलावा हम लोग रेगुलरली रोज़ करते हैं। आज का जो सेशन है 4 मई का, उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या आए हैं। ये हमारा चार्ट है 1 मिनट का। मैं जनरली 1 मिनट चार्ट पे ही करता हूँ, रिप्ले मोड ऑन कर दिया है। और ये चार्ट में यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 3 मई 23 का 3:27 दोपहर के हुए तब तक की ये कैंडल्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट कैंडल ऑफ फोर्थ में आएगी और उसके बाद हम पूरे दिन के जो कैंडल्स बनी उसको प्लॉट करेंगे। अभी हमारा जो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पर ये प्राइस बार बार अटक रही है, ये वाली जगह पे 18,100 पे। तो जब प्राइस इसके ऊपर जाएगी और कन्विंसिंगली उसके ऊपर मूव होने लग जाएगी अगर तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो लेट्स सी हुआ क्या था, उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। 3x की स्पीड पे मैं ट्रेड लेता हूँ, मतलब यहाँ पर कर रहा हूँ सेशन के अंदर। बाकी जनरली 1 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड्स लेता हूँ मैं। और ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। पहली 5-7 कैंडल 10 कैंडल तक में हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल्स खुली, बड़ी 2-4-5 कैंडल खुली और प्राइस जो है वो पिछला जो रेजिस्टेंस था 18,101 उसके पार चली गई है। क्या वो वहाँ पर रह पाई, वो देखते हैं। आगे क्लाउड जो है वो रेड कलर का हो गया था, अब ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आई थिंक प्राइस डिसाइसिवली ऊपर चली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था 18,101.90। उसके बाद प्राइस खुली, नीचे गई, ऊपर गई और बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्डन क्रॉस है, जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन जिसको हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं, उसने रेड कलर की लाइन जिसको हम बेस लाइन कहते हैं, किजुंग कहते हैं, उसको काटा है। और ये दोनों के ऊपर प्राइस है, ये दोनों के नीचे 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है और आगे का क्लाउड जो है वो ग्रीन कलर का है। तो अब हम यहाँ पर मौका देखेंगे और जैसे ही मौका मिले हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी पॉजिटिव कंडीशंस डेवलप हुई है। मौका बना था लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंडल नीचे चली गई। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें मौका बनने वाला है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आइडियली कुछ लोग जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर 18,123 पे भी एंटर कर सकते हैं। मैं जिस हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ उसके हिसाब से अभी तक मौका नहीं बना है, तो थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूँगा बिफोर गेटिंग इनटू द ट्रेड। देखिए, मैं जान के इसीलिए नहीं करता हूँ। इट्स नॉट अबाउट राइट पोजीशन रॉन्ग पोजीशन। अगर आप यहाँ पे एंटर कर जाते हो तो ये 10:01 था और उसके हिसाब से 10:25। 25 मिनट में भी देखिए मूवमेंट कुछ नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ही होगा। इसीलिए सही टाइम पे ही एंटर करना चाहिए। अभी भी मौका नहीं बना है, ठीक है। तो वी विल एंटर हियर। अब मौका बन गया है। डिसाइसिवली द प्राइस हैज डिसाइडेड टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो हम जैसे हमेशा ही ट्रेड्स लेते हैं, मैं 1:1.40 का ट्रेड लूँगा। और क्योंकि ये क्लाउड बड़ा पतला है, 25 पॉइंट्स का नीचे स्टॉप लॉस होगा। कंडीशंस सारी मैट है। 1:1.40 का हम स्टॉप लॉस, आई एम सॉरी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं। तो ऊपर की ओर हमें 35 पॉइंट मिलेंगे, नीचे की ओर हमारा रिस्क जो है वो अराउंड 25 पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर 10x की स्पीड कर देता हूँ एंड लेट्स सी क्या हुआ था। अभी तक हमारा टारगेट नहीं मीट हुआ है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इंडिविजुअली छोटे छोटे और मौके बन रहे हैं, बट हम लोग क्योंकि एक टारगेट के अंदर अभी है तो ट्रेड इन ट्रेड नहीं करेंगे। लेट्स सी, बहुत अच्छा मौका मिले तो ही हम करेंगे। और एक आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये ना
एक अपवर्ड मूवमेंट, ग्रेजुअल की ये मूवमेंट है। और देखिए ये पूरी की पूरी चैनल है, एक रेंज है। ऊपर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, नीचे करूँगा तो ये बिल्कुल सारी प्राइस उसी के अंदर घूम रही है। तो ये रेंज है बट इंक्लाइंड रेंज, जिसको हम चैनल कहते हैं। ओके, क्या हुआ था देखते हैं। अब यहाँ पर ये चैनल जो है वो फ्लैट हो गई, देखिए यहाँ पर ये फ्लैट हो गई। अब यहाँ पे हमें मौका मिलेगा ऊपर जाने का और एंटर करने का वापस। ठीक है, अब देखिए ये हमारे टारगेट को मीट कर चुकी है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये मैट हो चुका है। अब हम लोग सेकंड टारगेट के लिए नए ट्रेड के अंदर एंटर होने के लिए मौके ढूंढेंगे। मैं 3x स्पीड कर देता हूँ बिकॉज वी वांट टू एंटर द ट्रेड। ठीक है, सो दिस इज़ अ पोजीशन वेयर वी विल एंटर द ट्रेड। दूसरा मौका भी बन चुका है, ठीक है जी। और ये वाले ट्रेड में भी हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। यहाँ पर इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर होगा, अगेन 22-23 पॉइंट का। और ऊपर की ओर हम लोग लेंगे 1:1.40 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का एक नंबर, एंड वी विल वेट फॉर द प्राइस टू मूव अप। प्राइस बिल्कुल रेंज में है, अब भागने लग गई। तो दिस इज़ हाउ द प्राइस हैज़ मूव्ड अप। हमें यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया मौका मिला है यहाँ पर ट्रेड लेने का, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक ट्रेड में हैं तो अभी दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा दूसरा टारगेट भी मैट हो चुका है और अभी प्राइस ऊपर ही जा रही है। अराउंड 3 बजने का टाइम हो चुका है। वी विल मूव आउट 3:15 25 मिनट में हम मूव आउट हो जाएंगे। वाओ, यहाँ पर आपको अब जो ट्रेंडिंग सिस्टम है हमारा, उसकी यहाँ पे आपको ताकत दिखेगी। देखिए हम लोग एक सही वेव को पकड़ के अंदर एंटर हो चुके थे मच बिफोर सम ऑफ द अदर पीपल। यहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक यहाँ पे एंटर हुई होगी 18,204 पे। हम लोग कहाँ एंटर हुए थे, बहुत पहले हम एंटर हो गए थे 18,185 पे, और हमने इंतज़ार किया। पूरा वेव का जो फॉर्मेशन हुआ वो कंसोलिडेशन फेज़ में हुआ और अब हमें पूरा वेव हमें मिल गया है ऊपर के अंदर। तो लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू द ट्रेड ओवर हियर। हम लोग पहले से ही आराम से अंदर बैठे हुए थे। अब देखते हैं प्राइस गई कहाँ तक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर लगभग 5 मिनट बाकी होती तब तक हम लोग स्टॉप आउट कर जाते हैं, और नेचुरली भी यहीं पर स्टॉप आउट हो गया है। तो आज हम 2 ट्रेड में पार्टिसिपेट कर पाए। अगर ट्रेड इन ट्रेड करते तो थोड़े ज़्यादा होते, बट नहीं, हमने जो किया वो सही है। अब ये ट्रेड जो था 32 पॉइंट मुनाफा दिया फर्स्ट वाले लॉट में, और दूसरे वाले लॉट के अंदर यहाँ पर 62। तो 62 और 32 कितना होता है, 96। इसी में हमें 96 का प्रॉफिट मिल गया। और यहाँ पर हमने पहला ट्रेड जो लिया था वो 34 का था, और 34 के बाद लगभग उसी पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ था। तो 34 यानी 35 इंटू 2 70। तो 90 यहाँ पर 96 था, और यहाँ पर अराउंड 70 पॉइंट्स, 150 पॉइंट का हमें मुनाफा हुआ है। 90 + 70 इज़ 160, बट मैं 150 गिन रहा हूँ। और क्योंकि ये 4 लॉट थे, इसको डिवाइड भी हम लोग कर दे तो भी 75 से 80 पॉइंट का हमें मुनाफा हुआ। कोई भी रिस्क नहीं था इसके अंदर, देखा आपने, बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेडिंग है, कोई मगजमारी नहीं। बार बार एंटर हो जाओ बाहर निकलो, कोई वो वाला कोई फंडा नहीं है। सही जगह पे एंटर हो गए आप, और रेड को आप वेव को आप राइड करने लग गए, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। तो आपने जैसे देखा 150 पॉइंट का हमें मुनाफा हुआ विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ रिस्क। और यही चीज़ है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इचिमोकु विल ऑलवेज कीप यू ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। इसी तरह मैं आपके समक्ष आता रहूँगा और सारे ऐसे ट्रेड्स लेके आऊँगा जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आई ये सिस्टम के बारे में। ठीक है, शुक्रिया बहुत सारा आपका। और बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें आप लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपकी जो तारीफ़ है वो, मैंने जो अभी एक किजुन की जो सीरीज़ निकाली है उसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। मैं सारे मैसेजेस को नहीं यहाँ पे अप्रूव करता हूँ, बिकॉज एट टाइम्स आई फॉरगेट टू सी द मैसेजेस ऑल्सो। जब भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं देख के उसको अप्रूव कर देता हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग रेगुलरली ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और किजुन वाले जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसमें आपको बहुत मज़ा भी आया, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें इनबिल्ट फिबोनाची लेवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये फिबोनाची का जो लेवल है वो इनबिल्ट है,
और कभी इसके ऊपर विस्तार से और 2-4 सेशन करूँगा। ठीक है, सीखिए ये मेथड को। ये नहीं सीखना है तो किसी और मेथड को सीखिए। लेकिन मैं आपको एक बात जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ना एक इंडिकेटर सीखते हैं। बॉलिंजर बैंड सीख लिया और उनको फिर लगता है कि वाह, उनको ट्रेडिंग आ गई। इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, पीपल ऑफन फॉरगेट दिस। आपको एक सिस्टम सीखना होगा एंड टू एंड, जिसमें आपको वेव में राइड कैसे करना है वो भी समझ में आना चाहिए। जब करेक्शन होगा तो करेक्शन के कितने प्रकार है, उसके कितने डायग्राम्स बन सकते हैं, और वो करेक्शन कब ख़त्म हुआ वो माना जाए, वो आपको समझ में आना चाहिए। इचिमुकु बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बेहतरीन सिस्टम है। इचिमुकु सीखिए, एलियट वेव सीखिए। एलियट वेव में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली मेहनत नहीं करनी है। इसके अलावा आपको मूविंग एवरेजेस भी सीखना चाहिए, और जो मूविंग एवरेजेस आप देखते हैं वो मूविंग एवरेज एक्चुअली बहुत छोटा सा अंश है उसका। मूविंग एवरेजेस बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हो। पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम सीखिए और उसके बाद देखिए आपको चार्ट्स जो है ना वो अलग तरीके से देखने में मज़ा आएगा, आपको ज़्यादा समझ में भी आएगी और आपको चार्ट्स आपके साथ बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुभ रात्रि, जय हिंद।